भला हुआ हो चाहे बुरा उसे भुला दीजिए, भीतर के जीवन पुष्प को खिला लीजिए। प्यार से पड़ी हो चाहे खार से पड़ी हो, जो गांठें पड़ी हों उसे खोल लीजिए। अब आप सुनिए प्रवचन विषय क्षमा करे वही महान। जीवन सफ़र का 16वां पाथे है। क्षमा से सभी ग्रंथियां सुलझ सकती हैं, सभी जख्म भर सकते हैं और सभी व्यक्तियों से मधुर संबंध बन सकते हैं। इस क्षणभंगुर जीवन में व्यक्ति न जाने कितनी ग्रंथियों को अपने भीतर संजोता है, कितने ही जख्मों को अपने दिल की गहराई में पालता है और अनेक व्यक्तियों से अनबन के प्रसंग बना लेता है। परिणामतः उसकी जीवन यात्रा सानंद व्यतीत नहीं हो सकती। मन की ऐसी स्थिति में परमात्मा महावीर ने मन का समाधान सूत्र क्षमा को बताया है। क्षमा से सभी ग्रंथियां सुलझ सकती हैं, सभी जख्म भर सकते हैं और सभी व्यक्तियों से मधुर संबंध बन सकते हैं। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिन्हें क्षमा कर देने से स्नेह का निर्जर बहने लगता है। कहा भी है, महक उठेगी दुनिया सारी यदि क्षमा के फूल खिला लो। वैर विरोध मन के मिटाकर भीतर स्नेह का दीप जला लो। याद रहे, भूल हो जाना मानव मात्र का स्वभाव है, लेकिन क्षमा करना दैवीय स्वभाव है। अधिकांश बातें ऐसी होती हैं जिनका क्षमा कर देने से अंत हो जाता है। क्षमा देकर जख्मों को भूल जाना बेहतर है, क्योंकि याद रखने लायक और बहुत कुछ है। यदि जीवन में फॉरगेट एंड फॉरगिव का मंत्र अपना लिया जाए तो क्षमा का लेन देन स्वाभाविक बन जाता है। जो व्यक्ति क्षमा नहीं करता वह जानबूझकर अपने जख्मों को हरा रखने का पागलपन करता है। क्षमा का सीधा सा अर्थ है चित्त की ऐसी दशा जहाँ क्रोध व्यर्थ हो जाता है। क्षमा मनोमस्तिष्क एक ऐसा एयर कंडीशन जहाँ क्रोध की गर्मी का असर ही नहीं होता, जहाँ न किसी की गाली चोट पहुंचा सकती है और न ही दूसरों का अनुचित व्यवहार रोष पैदा कर सकता है। इस अवस्था में प्रतिक्रिया और प्रतिशोध के सिलसिले को विराम मिलता है। यह स्वाभाविक मानसिक प्रक्रिया है। प्रतिक्रिया कुछ समय के पश्चात प्रतिशोध में परिणत हो जाती है। अक्सर होता यह है, प्रतिशोध में हम ईंट का जवाब पत्थर से देने का प्रयास करते हैं। फलस्वरूप अपने इर्द गिर्द पत्थरों का ढेर इकट्ठा कर लेते हैं। इस स्थिति में क्षमा की आराधना ही समाधि दे सकती है। मनुष्य का आभूषण रूप है, रूप का आभूषण गुण है, गुण का आभूषण ज्ञान है और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। जिन वाणी कहती है क्षमा कर देना या अपनी गलती मान लेना समझदारी की बात है, शर्म की नहीं, परंतु हमारा अहंकार हमें क्षमा मांगने से रोकता है और तिरस्कार क्षमा देने में बाधक बनता है, क्योंकि क्षमा के लेन देन में हम सामने वाले की योग्यता और अयोग्यता का ख्याल रखते हैं। अमुक व्यक्ति क्षमा मांगने या देने के योग्य है या नहीं, ऐसा सोचना क्षमा करना नहीं होता। क्षमा के लिए पात्रता अपात्रता का सवाल ही नहीं होता। वस्तुतः क्षमा कभी दूसरों को नहीं दी जाती, स्वयं को ही दी जाती है। सवाल यह नहीं है कि हमने किसको गाली दी, सवाल तो यह है जैसा बीज बोया गया है वैसी ही फसल प्राप्त होगी। एक किसान बैलों को अपशब्द कहता हुआ जा रहा था। किसी महात्मा ने उसे शिक्षा देते हुए कहा, तू यह क्या कर रहा है? ये बैल तो बेचारे अबोध और मूक है। वह बोला, महात्मन, मैं इन्हें इसीलिए तो गालियाँ दे रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ ये बैल मुझसे बदला नहीं ले सकते। मैं निश्चिंत हूँ क्योंकि कोई भी बैल मुझे गालियाँ नहीं लौटाएंगे, फिर इन्हें गालियाँ देने में हर्ज क्या है। हमारा गणित भी बिल्कुल इस किसान की तरह है। जो आदमी कमज़ोर
और डरपोक है तो गाली वापस नहीं लौटा सकता, अतः उसे गाली देने में क्या हर्ज है। स्मरण रहे, जीवन में जब भी हम बुरा करते हैं तो हम किसी के साथ कर रहे हैं ऐसा मानना बहुत बड़ी भ्रांति है, क्योंकि यह बुरा हम अपने साथ ही कर लेते हैं। चिंतन करें, बहुत छोटी सी जिंदगी है, इसमें न जाने कब यह चंद सांसों का सफ़र मुकाम पर पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाए। ऐसे में क्या तो किसी से दुश्मनी रखना और क्यों किसी के साथ मनमुटाव रखना। कवि रहीम ने भी अपने दोहे में क्षमा भाव की प्रबल प्रेरणा देते हुए कहा है, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोहिए टूटे मुक्ताहार। जो हमसे रूठ गया हो, नाराज़ हो, उदास हो, भयभीत हो, तो उसे मुलायम मन से और दिलावर दिल से मनाएं और उसकी नाराज़गी को मिटाएं। हो सकता है रूठने वाला छोटा हो, पर मनाने वाला सदा बड़ा ही रहेगा। जैसे मोती की माला जितनी भी बार टूटती है तो उन मूल्यवान मोतियों को झुक झुक कर समेटा जा सकता है, बार बार गिना जा सकता है कि कोई कम ना हो, और फिर सावधानी से उन मोतियों को प्रेम धागे में पिरोया जा सकता है। गौतम बुद्ध के जीवन काल की एक घटना है। एक बार गौतम बुद्ध विहार करते हुए किसी छोटे गांव में पहुंचे। शाम के समय जब धर्म सभा समाप्त हुई, उस समय एक ग्रामीण व्यक्ति उत्तेजना में दौड़ता हुआ आया और गौतम बुद्ध के शरीर पर थूक कर चला गया। बुद्ध ने सहज स्वाभाविकता से अपनी चादर को उठाया और समता भाव से पोंछ लिया। यह देखकर सारे शिष्य नाराज हो गए। उनके प्रमुख शिष्य ने कहा, तथागत, यह तो हद हो गई। क्षमा का अर्थ यह तो नहीं कि हम अकारण अपमान बर्दाश्त करें। इस तरह चुप्पी साध लेने से तो अपराधी के अपराधों को प्रोत्साहन मिलता रहेगा। आपको तो उसे उचित दंड देना चाहिए। तथागत ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, उत्तेजित मत बनो, क्षमा को धारण करो। मैंने पूर्व जन्म में कभी उस व्यक्ति को दुख दिया होगा या अपमानित किया होगा, तो अच्छा हुआ कि आज उसका निपटारा हो गया। मैं तो उसे हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उसने आज हिसाब पूरा करके मुझे मुक्त कर दिया। मैंने तो क्षमा भाव रखकर अपनी पाप कर्म की श्रृंखला को तोड़ा और तुम उत्तेजना में पाप श्रृंखला से बंध रहे हो। अच्छा यह है कि क्षमा और मैत्री भाव रखकर शांत और प्रसन्न रहना सीखो। आज के युग में मनुष्य की क्षमा खोखली, झूठी और औपचारिक बनकर रह गई है। इस औपचारिकता ने संबंधों को खोखला, व्यक्तित्व को झूठा और मनुष्य को बड़ा चालबाज बना दिया है। कभी कभी आदमी आकाश के तारों को पकड़ने के लिए दूर दूर तक हाथ फैलाता है, पर अपने ही कदमों के समक्ष कुछ दूरी पर उगे हुए फूलों को देखना और सूंघना भूल जाता है। यूँ तो जीवन के अन्य लोगों के साथ गलतफहमी या मनमुटाव के प्रसंग कम ही उपस्थित होते हैं, परंतु जो अपने आत्मीय जन है या जो सदा निकट रहते हैं, उनके साथ छोटी छोटी बातों में, मामूली से व्यवहार में कभी कभी तनाव पैदा हो जाता है। जिन आत्मीय और पारिवारिक सदस्यों के साथ हमारा आपसी व्यवहार शुष्क हो गया हो, उनसे क्षमा मांगना और उन्हें दिल से क्षमा देना सच्ची क्षमा है। सिर्फ दूर दूर के रिश्तों में, हल्की सी जान पहचान में या जिनसे मधुर संबंध चल रहे हो, उनसे क्षमा की लेन देन करके हम स्वयं को धोखा देते हैं। रामचरित उपाध्याय ने भी क्षमा का पाथेय 2 पंक्तियों में बताया है, क्षमा से कमा लो गंवाए हुए को, क्षमा से हंसा लो रुलाए हुए